प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात जो बाइडेन के अपने घर पर चल रही है और ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे जो बाइडेन के घर डेलावेयर में बाइडेन के घर पहुंचे तो गर्मजोशी के साथ जो बाइडेन ने उन्हें गले लगाया, दोनों गले मिले और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ थामे, हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति लेकर गए। आइए हम आपको सीधे इस समय लिए चलते हैं हमारी संवाददाता श्वेता सिंह के पास अमेरिका, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को कवर कर रही हैं। श्वेता, ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण? महत्वपूर्ण इतनी कि दो देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें लगती हैं। सईद, अमेरिका जैसा जो देश है, जिसका जिस तरह का रुतबा समूचे देश में है, लंबा समय रहा जब सुपर पावर इकलौता कहलाता रहा। आज की तारीख में भी एक मायने में देखिए तो हाँ, ये सही है। लेकिन अब वही अमेरिका जो एक समय में बहुत सारी चीजों को लेकर भारत को महत्व नहीं देता था और दूसरे दोस्तों को तलाशता था, वो समझ चुका है कि भारत से न केवल दोस्ती बल्कि बराबरी पर दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब पूरी दुनिया अस्थिर अस्थायी सी नजर आती है परिस्थितियों के लिहाज से, तब भारत वो स्थायित्व प्रदान करता है। कोविड का दौर भी एक बहुत महत्वपूर्ण दौर रहा इसके लिए, जहां पर भारत ने दुनिया के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। और इसके साथ ही जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ये कटाक्ष किया गया कि भारत तेल लेता है रूस से, तो एस जयशंकर ने बहुत ही मजबूती से उस बात का जवाब दिया। और वो जवाब भारत इसलिए दे पा रहा है क्योंकि एक आत्मशक्ति, एक स्वाभिमान भारत के भीतर है, जो कि हमेशा हमेशा से रहा जरूर था, लेकिन अब उसे असर्ट भी किया जा रहा है, उसे आक्रामकता से उस बात को सामने रखा जा रहा है। जी नहीं श्वेता, बात पूरी कीजिए अपनी प्लीज। कुछ और कहना चाह रही हैं आप? नहीं, सही मुद्दा नहीं, बात यही है कि देखिए, केवल ये बायलैटरल मीटिंग्स नहीं है, इस साथ में जैसा हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि क्वाड की मीटिंग भी है, यूएन जो जिसका यहाँ पर जनरल असेंबली, जिसमें वैसे प्रधानमंत्री को पहले बोलना था, लेकिन चूंकि वो आप पहले ही समिट ऑफ द फ्यूचर में बोल रहे थे, जो कि भारत के हिसाब से आज का दिन, चूंकि वहां पर अब 12 बजे से अधिक हो गए हैं, लेकिन अमेरिका में जहां पर मैं हूं अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ के समय के हिसाब से कल भारतीय समुदाय से मुलाकात और उसके बाद परसों वो समिट ऑफ द फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। तो ये भारतीय प्रधानमंत्री का जो अमेरिका दौरा है, उस पर दुनिया की निगाहें हैं कि क्या वाकई केवल मुलाकात और केवल अच्छे रिश्तों के कारण प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन दोनों के जो नेता हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उन दोनों को भी भरोसा है कि भारत कुछ कर सकता है। मतलब पुतिन सबको लेकर इतने फ्लेक्सिबल नहीं है जितना उन्होंने भारत के लिए कह दिया था कि अगर कुछ देश हैं जो इसमें इस पूरे जो युद्ध में है उसमें बीच बचाव कर सकते हैं और शांति ला सकते हैं, तो उसमें उन्होंने भारत का भी नाम ले लिया था। तो ये केवल इसलिए नहीं है कि उनके निजी रिश्ते हैं, बल्कि इसलिए भी है क्योंकि भारत इस समय एक बहुत ही निष्पक्ष तटस्थ देश के तौर पर दुनिया की परिस्थितियों को देखते हुए इन दोनों देशों से बात कर रहा है और मुमकिन है कि भारत वो शांति लेकर आए। हो सकता है कुछ और देशों का भी इसमें रोल रहे, कुछ और देशों की भूमिका रहे, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसमें सब पूरा विश्व जो है वो अपना मित्र देखता है, अपना दोस्त देखता है और अपना हितैषी देखता है। और इसीलिए यहाँ पर भी मेरा ख्याल है, जो क्योंकि अभी इस समय मुलाकात का दौर चल रहा है, बैठक चल रही है, उन नेताओं को भी अपेक्षा होगी और वो जानना चाह रहे होंगे प्रधानमंत्री से कि क्या क्या बातें हुई हैं और आगे क्या उम्मीद करें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं श्वेता आप, लेकिन हम यहां पर चीन को किस तरह से देखें? क्या कि चीन की दुनिया के साथ सबसे ज्यादा नजर इस क्वाड सम्मेलन पर होगी और इस समय जो मुलाकात चल रही है उससे सबसे ज्यादा चिंतित अगर कोई हो रहा होगा तो क्या वो चीन होगा? तो बड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके से पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान अप्रासंगिक हो गया है। वरना भारत के हर दौरे पर हम ये कहा करते थे कि पाकिस्तान देख रहा होगा कि आगे क्या होगा इसमें और कितना उसका नफा नुकसान इससे हो सकता है, लेकिन अब उस देश के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता है। और मुझे लगता है कि ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी कूटनीतिक कामयाबी भी हो गई है।
और इसमें जब चीन का रुख हम देखते हैं, चीन एक ऐसा देश जो खुद को एक सुपर पावर के तौर पर स्थापित करना चाह रहा है, उस देश को सबसे बड़ी चुनौती अगर किसी से पेश आ रही है तो वो है भारत, क्योंकि उसे मालूम है कि किसी भी रूप में भारत को लोग चीन से अधिक पसंद करते हैं, चीन से अधिक चाहते हैं, चीन से बेहतर अगर यहाँ पर परिस्थितियां हो गई व्यापार के लिए, कारोबार के लिए, उद्योग के लिए, तो फिर उसे पूछने वाला कोई नहीं रह जाएगा। इसीलिए चीन को एक एक कदम पे, न केवल सामरिक दृष्टिकोण से, न केवल सैन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि क्वाड देशों के बीच आपस में सैन्य जो एक्सरसाइजेज है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, जब शुरुआत हुई थी उस समय से हो रहे हैं, तो वो सारी चीजों पर तो उसको रहता ही है, लेकिन अब उसे इस आर्थिक दृष्टिकोण से भी नजर क्वाड की बैठक पर रहती है कि जाने क्या बात हो जाए और जाने चीन का क्या नुकसान हो जाए। सही, बिल्कुल ठीक। श्वेता सिंह हमारी संवाददाता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं और अमेरिका में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के दौरे पर हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो वहां पर गए हुए हैं, लेकिन दिलचस्प तस्वीर आज उस समय दिखाई दी जब डेलावेयर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया, जहां पर दोनों की मुलाकात हुई। और ये देखिए, ये फुर्सत के पल जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये घर के बाहर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार से उतरे तो गर्मजोशी से गले लगाया, हाथ थामा, अंदर लेकर आए और घर के अंदर की ये तस्वीर, पीछे बेहद ही मनोरम दृश्य दिखता हुआ ये वाला देखिए, पीछे बेहद शानदार, और जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां के बारे में बता रहे हैं, ये आत्मीयता है, ये अपनापन है और ये घनिष्ठता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति है, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के प्रमुख के घर में वो एक दोस्ताना माहौल में हैं। ये तस्वीरें जब 2 प्रमुख राष्ट्र अध्यक्ष, दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों के राष्ट्र अध्यक्ष मिलते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये हर भारतवासी के मन में एक आत्मविश्वास पैदा करती हैं और उस आत्मविश्वास को और ज्यादा बढ़ाती हैं। दुनिया में हमारी धमक, दुनिया में हमारी पहुंच, और दुनिया जिस दृष्टि से आज भारत को देख रही है, एक पूरे विश्व के सर्वाधिक प्रासंगिक देश की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर में बेहद आत्मीय प्रेम भाव और अपनत्व की ये जो तस्वीर नजर आई है, ये अपने आप में अद्भुत है और इसे आप और हम याद रखेंगे, इसे भूलना मुश्किल होगा। श्वेता हमारी साथी, हमारी संवाददाता लगातार इस दौरे पर हमारे साथ रहेंगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 दिन के इस दौरे को कवर कर रही हैं। बहुत धन्यवाद श्वेता फिलहाल के लिए, लेकिन हम लगातार आपसे वहां से खबरें लेते रहेंगे।